दूसरे चरण का घमासान। मिर्जापुर में कौन करेगा राज? मिर्जापुर नगर पालिका में मुद्दों का शोर। निकाय चुनाव में किसके नाम पर जोर? शहर की सत्ता में किसका बोलेगा काम? मिर्जापुर में किसका गूंजेगा नाम? एवीपी गंगा की सबसे बड़ी चुनावी पड़ताल। मिर्जापुर से विजय तिलक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर विजय तिलक। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और विजय तिलक का कारवां इस वक्त मौजूद है मां विंध्यवासिनी की धरती मिर्जापुर में। 3 नगर पालिकाएं यहाँ पर, 1 नगर पंचायत है, लेकिन मुख्य तौर पर हम बात करेंगे यहाँ मिर्जापुर सदर की नगर पालिका परिषद की स्थिति पर। क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या समस्याएं हैं, क्या काम हुए हैं विकास के, जनता के सामने क्या दिक्कतें आती हैं जब वो यहाँ पर चलते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापारियों के सामने क्या दिक्कत है। आज हम विजय तिलक में ये सब कुछ जानने आए हैं, मिर्जापुर का मूड समझने आए हैं और इसके लिए मिर्जापुर की सम्मानित जनता हमारे साथ है। इन सब से बात करेंगे, इन सब को अवसर देंगे अपनी बात रखने का। लेकिन उसके पहले जो प्रतिनिधि यहाँ पर अलग अलग दलों के मौजूद हैं उन सब का परिचय मैं करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सुंदर केसरी जी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं और प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से मिनास खां हैं, आपका भी बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी सतीश मिश्रा हैं, प्रत्याशी हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आप सभी का। और आम आदमी पार्टी से सुनील कुमार पांडे हैं, प्रत्याशी हैं। और निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले के इस आंदोलित जनता की बात सुने और आपको चेहरे दिखा दें हम। आंदोलित जनता में वो लोग जो अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे बात कर लेना बहुत जरूरी है। उनसे जान लेना, उनसे समझ लेना बहुत आवश्यक है कि उनके दैनिक जीवन में दिक्कत क्या है। यहाँ पर जो समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है। पेड़ गड्ढे, आदमी की चलना दुर्भर हो गया है। गड्ढा है या सड़क है? सड़क में गड्ढा है। सड़क में गड्ढा है। आप बताएं क्या समस्या है? अरे इतना धूल उड़ रहा है कि आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक लोग बीमार हो रहे हैं, रोज प्रतिदिन लोग चुटैल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और काफी दिनों से यह अमृत जल योजना के नाम पर ये ठगा जा रहा है मिर्जापुर को। तो मैं 10 सालों से यह जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से यह बात करना चाहता हूँ कि क्यों न इसका समस्या का समाधान क्यों न किया जा रहा है। किया जा रहा है। 1 मिनट जरा, भारतीय जनता पार्टी की बात आपने कर दी है, उनसे ही पूछ लेते हैं। 2 बार से उनके ही चेयरमैन हैं यहाँ पर, मैं ठीक कह रहा हूँ जी? क्या वजह है, कितनी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर का जब जीर्णोद्धार कराते हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें होती हैं। तो पूरे नगर की पाइपलाइनें जब बदली जा रही हैं तो वही समस्या कुछ दिन बाद। मिर्जापुर बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है, इसमें अब तक तो समाधान होना चाहिए। हमसे बताया ना, अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बदली जा रही है। अब पाइपलाइन जब बदला जाएगा तो बिना सड़क खोदे तो जादू की छड़ी। अच्छा, कब तक बदल जाएगी? डेडलाइन 2024 है। अच्छा, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये 2024 की बात इसलिए कर रहे हैं, 2024 में चुनाव है। कहीं कोई पिछले 4 साल से लगातार मिर्जापुर की जनता को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। मिर्जापुर में करोड़ों का घोटाला हुआ है। नगर पालिका के 20 करोड़ की जमीन बेच दी गई। पक्का पुल पे चाइना की लाइट लगाकर 65 लाख रुपए सरकारी धन का अवैध खर्चा हुआ। वाटर कूलर के नाम पे करोड़ों की वसूली हो गई। स्ट्रीट लाइट के नाम पे करोड़ों की वसूली। और सबसे बड़ी बात, नगर पालिका का जो काम है कूड़ा उठाना, उस कूड़ा उठाने के नाम पे प्रत्येक घर से 300 रुपए महीने की वसूली हुई है। अगर आप 65,000 घर है यहाँ पर, मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए महीने की अवैध वसूली हुई है। और उसको चुनाव आने के बाद, जब चुनाव की घोषणा हुई, तब इन्होंने रोका है। कमिश्नर साहब और डीएम साहब के हस्तक्षेप के बाद इन्होंने रोका। घोटाले की बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? घोटाला क्या, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार की पार्टी है, जुमला देती है सिर्फ। आप मिर्जापुर जनपद में प्रवेश किए होंगे, सड़क की हालत देखे होंगे। देखिए, विकास जो कांग्रेस के शासन में हुआ था आज वही हुआ है। कांग्रेस का जब चेयरमैन होते थे, हर वार्ड में मिनी ट्यूबवेल लगते थे। हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को नमन करते हैं। हैंडपाइप राजीव गांधी जी इसलिए लगवाते थे गली गली में कि लोग प्यासे रहे तो पानी पी ले।
मगर आज उस हैंडपाइप का रिपेयर करने खातिर इनके पास फुर्सत नहीं है और न तो स्टेट टाइट है, कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क जर्जर है। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी में 35 वर्ष रहे, फिर आप निर्दल प्रत्याशी और मैं सुना बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं आप। इतनी समस्याओं के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं मिर्जापुर? देखिए, ये सच है कि लगभग 40 साल तक मैं एक आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत के लिए काम किया। लेकिन जब मुझे 40 साल तक, 4 दशक। हाँ, मेरी 55 साल उम्र हो रही है। मैं 15 वर्ष की उम्र में इस विचारधारा से जुड़ा था। मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना कहूँगा, जिम्मेदार व्यक्ति से मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं, मैं संगठन में काम करता हूं, मैं संगठन मंत्री रहा हूं और पूर्वांचल का था मेरे पास, और 12 वर्ष तक मैं प्रांत संगठन मंत्री जैसा दायित्व था। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया था उससे मैं आहत हुआ। उसने कहा कार्यकर्ता के साथ कास्ट भी देखी जाती है। ये बार बार उन लोगों ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं इस नेतृत्व से, जिस विचारधारा के लिए मैंने जीवन और जवानी लगाया, वो मेरी जाति के नाम पर कितनी बार मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं चुनाव पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। किन मुद्दों पर आप बात करें? एक तो नारा है आपका कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। भ्रष्टाचार साफ। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों में के कुशासन, ये लोग एसी वाले लोग हैं। हमारे विपक्षी दल किसको एसी वाला? तीनों लोग थे एसी। भाजपा, सपा, कांग्रेस, तीनों लोग एसी वाले हैं। जनता के बीच ये जाते नहीं हैं। मिर्जापुर की सारी सड़कें ध्वस्त, पेयजल की समस्या विकराल है। मिर्जापुर की जनता कहाँ रही है? और ये भारतीय जनता और विपक्ष के जो भी लोग हैं, वो लोग एसी से बाहर नहीं निकलते हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के विजन को लेकर चुनाव में गई है। पिछली बातें तो समाप्त हैं। मास्टर प्लान किसके पास है? जीतने के बाद क्या आप करेंगे व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए? ये नगर पालिका में बहुत जरूरी है, इसको बताएं। ये मैं पूछता हूँ। मेरा सर, मैं युवा हूँ और युवा रोजगार चाहता है। मैं बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग हैं। मैं एक शायरी के माध्यम। सभासद भी हैं? जी नहीं सर, वर्तमान में थे, अभी तो हो गया है। तो क्या काम किया? मैंने बहुत विकास किया है सर। मेरा एक सवाल सर है, मैं शायरी के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत में मैं फना, कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत में फना। मैंने मांगी थी नौकरी और तूने दे दी तेल नमक चना। सबसे पहला तमाचा मैं मानने जा रहा हूं, अगर पार्टी इतनी ही निष्पक्ष थी, इन्होंने इतना काम किया है, तो इनको पार्टी में प्रत्याशी बदलने की नौबत ना आती। जो हम लोग विगत 5 महीनों से इन्होंने प्रत्याशी बदलने का काम किया, लेकिन आज हमारे सामने एक मनोज श्रीवास्तव जी खड़े हुए हैं। आज जितना इन्होंने पार्टी के लिए किया, जो एक ऐसे कार्यकर्ता का नहीं हुआ जो 40 सालों से पार्टी के लिए काम किया, वो नगर पालिका के हमारे आम आदमी का क्या होगा? 70 साल की सरकार में कांग्रेस के द्वारा जो है मिर्जापुर में जो है बहुत से काम कराए गए, पर नाला, पेयजल की व्यवस्था या अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई, मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं थी। और आज जब मोदी सरकार ने पेयजल अमृत योजना के अंतर्गत मिर्जापुर में 1400 करोड़ रुपया, मिर्जापुर में 1400 करोड़ रुपये की लागत से पूरे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। अब बिना विनाश के विकास हो ही नहीं सकता। बिना विनाश के विकास क्या करें? सर, मैं यहाँ इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो ये बेच रहे हैं भाजपा वाले, वो किस सरकार में बना? तो ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं कांग्रेस सरकार में। अगर ये जो बेच रहे हैं, एयरपोर्ट हो गया या जो भी सरकारी चीज हो गया बेच रहे हैं, वो किसके दम पे बेच रहे हैं? या खुद बना के बेच रहे हैं? एक मिनट, ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और एक बार जरा सा जो प्रतिनिधि यहाँ पर भाजपा के हैं, प्रत्याशी भी हैं, इतनी सारे सवाल हैं। देखिए, धूल है इस शहर में। मैंने देखा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं मिर्जापुर में कुछ देर अभी वक्त गुजार के आपसे बात कर रहा हूँ, और 2 बार जब आपका यहाँ पर चेयरमैन रहा तो जवाबदेही तो आपकी बनती है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये प्रश्न लोगों के मन में भी है। इनका उत्तर आप दें। मैंने पहले ही बताया, जब विकास का काम होता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं, और ये विकास के लिए नगर पालिका में जो भी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी तो उसको बदलने का काम अमृत योजना के तहत हो रहा है। मिर्जापुर की जनता ये जानती है। आप कह रहे हैं कि लगातार। हाँ जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र वैसे का वैसे है।
जब राजकुमारी खत्री को मैंडेट दिया था जनता ने, तो राजकुमार खत्री के शासन को मनोज जायसवाल चला रहे थे। फिर मनोज जायसवाल आगे सत्ता में पूरा लूटा और हमें लग रहा है कि चेहरा बदल गया है, चरित्र ऐसा है क्या? एक सेकंड मनोज जी, एक सेकंड मनोज जी, एक बार ऐसा है क्या? देखिए, दो बातें हैं। ये सच है कि निवर्तमान चेयरमैन ने मिर्जापुर नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया, ये सच है। अच्छा ठीक है, भाजपा का जवाब आ जाने। जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस सरासर गलत आरोप है। मैं भाई के बात का जवाब देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि आप 40 साल से हैं। जो मेरे इतिहास को नहीं जानते हैं वो जान ले। मैं भी 49 साल का हूँ, 9 साल का था तब से संघ स्वयं सेवक रहा हूँ। शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, विद्यार्थी परिषद में 11 वर्षों तक काम किया है। 40 साल से भी मैं भारतीय जनसंघ इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी के लिए मैंने काम किया है और इस आइडियोलॉजी के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ा है। 40 साल मेरा भी संगठन में आयु हो गया है। यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोग जानते हैं। मिर्जापुर की सड़कों पे व्यापारियों की लड़ाई मैंने लड़ा है, नौजवानों की लड़ाई लड़ा है, कैंपस की राजनीति मैंने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 11 वर्षों तक। चर्चा यहाँ पर बड़े अहम मोड़ पर है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के नागरिक हैं मिर्जापुर के, उनमें से कई नारे लगा रहे थे अभी 20 करोड़, तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके प्रवक्ता यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे। क्यों 20 करोड़ की बात की जा रही है, बताएं। भाई साहब, ये जो 20 करोड़ के लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग देखिए समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, ये जब ये सुनना नहीं चाहते। सुनिए, सुनना, सुनिए जब भाजपा के प्रत्याशी बोल रहे थे, ये लोग उनकी आवाज नहीं सुनने देना चाहते किसी को। ये सपा के गुंडे टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे, सपा के लोग। ये देखिए, ये आप बीजेपी के हो के मत बताइए, आम जनता से पूछवाइए। क्या है 20 करोड़? मुझे बताओ, मुझे। ये जो 20 करोड़ मनोज श्रीवास्तव अपने जेब में डाले हैं ना, जमीन मनोज जायसवाल अपने जेब में डाले हैं ना, वो बताइए। आप पार्टी को मत बताइए। नगर पालिका के सड़कों पे सांडों से निजात कब मिलेगा सर? यही हमसे बीजेपी वालों से पूछना। जाम कब से? बिल्कुल। देखिए, ये 20 करोड़ का सवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से भी पूछना चाहिए था, क्योंकि ये चुनाव से पहले इनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने 20 करोड़ का सवाल उठाया है। तब कहाँ थे जब ये 20 करोड़ लूटा जा रहा था? इसके साथ ही बिल्कुल ये सवाल उनसे होगा। भाई साहब, मैं जो है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिला अध्यक्ष मिर्जापुर का नागरिक हूं और मिर्जापुर की जनता रो रही है। क्यों रो रही है? मिर्जापुर की तहजीब, मिर्जापुर का जो नाम था, गौरव था, वो मिट्टी में मिल गया। हमारे यहाँ मिर्जापुर की कजली प्रसिद्ध थी, लुप्त होती जा रही है। मैं इन सारे चेहरों से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने मिर्जापुर के नाम के लिए कोई काम किया है? जवाब दे। ऊपर मंच पे बैठे हुए लोग, मिर्जापुर के लोगों ने क्या किया है जो जिससे मिर्जापुर का नाम हो? भ्रष्टाचार तो व्याप्त ही है, आप चारों तरफ सुन रहे हैं। बिल्कुल। सभी भाइयों को 2 मिनट शांत रह के बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो धर्म के ठेकेदार यहाँ बन रहे हैं, बूढ़ेनाथ मंदिर, मैं बूढ़ेनाथ मंदिर का निवासी रह चुका हूँ और बूढ़ेनाथ मंदिर में 2 बार शंकर जी का पिंड पे नाली के पानी का अभिषेक हुआ है। ये धर्म के ठेकेदार, अगर कोई धर्म का ठेकेदार तो वो बता दे कि उस मंदिर पर आकर, उस जगह पर जो शंकर भगवान का, मिर्जापुर का सबसे प्राचीन मंदिर बूढ़ेनाथ मंदिर पर नाली का पानी, मल मूत्र का उनको अभिषेक हुआ। किसी शख्स अगर ये जितने प्रत्याशी, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। एक सेकंड, आगे बात आपकी सबको। देखिए, यहाँ विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। विगत 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और जब इनके प्रत्याशी को चेहरा बदल कर उतारा गया, इन्होंने पहला इंटरव्यू ये किया कि हम योगी और मोदी के विकास पर लड़ेंगे। ये अपने घर का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली या लखनऊ का चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा किए हैं मनोज भैया ने, उनके साथ जनता पार्टी ने बेवफाई की है, उन्होंने बहुत किया है। मैं पूनम श्रीवास्तव वार्ड नंबर 4 से लड़ रही हूँ, अपने रमई पट्टी को सुधारने के लिए लड़ रही हूँ। मनोज भैया ने बहुत किया है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने
ओके ओके सर जितना लोग विरोध कर रहे हैं सर ना, सर जितना इन लोग विरोध कर रहे हैं सर ना, पीड़ा क्या है सर, बेस्ट समाज का सर आदमी लड़ रहा है सर, व्यापारी आदमी है सर, मारपीट कर सकता है नहीं सर, अपनी बात रख रहा है सर, बेस्ट आदमी सर, बेस्ट आदमी टिकट मिल गया, इसी की पीड़ा है इन लोगों को, बेस्ट आदमी टिकट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कोरोना काल आया, जितना बजट आया, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मेरे घर पे जो पानी का क्लोरीन का छिड़काव, जो दवा का छिड़काव होना चाहिए था, उसके जगह जो है पानी का छिड़काव हुआ। और मैं गंभीर भाई साहब हम ये कहना चाहेंगे, जो अपने पार्टी का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो जाएगा। बीजेपी के जो चेयरमैन थे इसके पहले, उनसे आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वो घर पे बैठे रहते थे, और सबसे मेन चीज कि उनसे कर्मचारी एकदम नाराज चल रहे थे पूरी तरीके से। मैं जो 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन राज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये पुरानी बिल्डिंग की पत्थर जो धरोहर थी, वो पत्थर कहाँ गए, कितने में नीलाम हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, मिर्जापुर में हर लोग राजनीति, अभी भाजपा के किसी नेता के पास कोई आम इंसान चले जाए तो बताएंगे अधिकारी बंसल का आदमी है, तो कोई धर्मपाल का आदमी है। मैं भाजपा वालों से ही पूछना चाहूंगा, जब 20 करोड़ का जो आरोप लग रहा है, तो अभी तक मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं हुआ? आरोप प्रत्यारोप जो है, यहाँ पे सभी दलों के समर्थक हैं, तो उनके पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन समस्या का हल कैसे निकलेगा खान साहब? इन युवा जितने आपके डिबेट में खड़े हैं सारे नौजवान हैं, सारे ये बेरोजगार हैं। आज 35 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये जो सपना नौजवानों को रोजगार देने की प्रियंका गांधी ने संकल्प लिया था, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारे नौजवान मजदूरों के हाथ में काम मिलेगा। ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में कोई समाधान का रोडमैप है आपके पास? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जनता जनार्दन लगा रही है, इन्हीं के नेता इनके ऊपर लगा रहे हैं, और सिर्फ नगर पालिका प्रशासन पर नहीं, इनके जिला अध्यक्ष पे इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी आरोप लगाया है। तो आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा कि उन्होंने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उनके आंख के सामने भ्रष्टाचार हो रहा था, तो वो धृतराष्ट्र क्यों बने थे? आज वो ब्राह्मणों के घर जा रहे, खास तौर से ब्राह्मणों के घर, और वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जब उन्हीं की सरकार में बामी हत्याकांड हुआ, 3 अबोध बालकों की आंखें नोच ली गई, तब आप धृतराष्ट्र बने थे। मैं जनता के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। भाई ने कहा कि कजरी यहाँ की पारंपरिक विधा है, कुछ नहीं किया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के कायस्थ समाज की हमारी आदरणीय है माननीय अजिता श्रीवास्तव जी, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, इसी हमारी भाजपा की सरकार ने अभी नवाजा 6 महीना पहले। पूछे इसके पास कोई केवल ये जो आरोप लगा रहे मिथ्या और बेकार की आरोप है। 20 करोड़ का आरोप एकदम मिथ्या आरोप है, अभी तक कोई प्रूफ कर पाए हैं क्या? क्यों नहीं FIR हुआ उनके खिलाफ? अगर इनके पास सही सबूत है तो ठीक है। श्रीवास्तव जी, 2 बातें, एक तो मिश्रा जी का सवाल है आपके लिए, मैं आ रहा हूँ जी, एक तो मिश्रा जी का सवाल है आपके लिए, दूसरा ये 20 करोड़ के नारे कैसे लग रहे हैं? यहाँ जातिवाद के जहरीले नाग इस चुनाव में छोड़े जा रहे हैं। इस चुनाव में धर्म, मजहब, पंथ के जहरीले नाग छोड़ रहे हैं। हकीकत है यह चुनाव जातिवाद के नाम पर नहीं, यह चुनाव व्यक्ति के कर्तृत्व और व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाम पर हो रहा है। यह चुनाव व्यक्ति के दमदारी और ईमानदारी के नाम पर हो रहा है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पे नगर पालिका पैसा वसूल रही थी। माननीय हमारे छोटे भाई बोल रहे थे कि इन्होंने अभी बंद हुआ है, इनको जानकारी नहीं है। उसका आंदोलन सुनील पांडे ने चलाया था और 1.5 साल पहले ही वो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के नाम पे वसूली बंद हो गई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।